क्या चांद पर वाकई प्रज्ञान रोवर को दिखे एलियंस? अमेरिकी साइंटिस्ट बज एल्डरिन ने कंफर्म किया था कि चांद पर हैं एलियंस। क्या चांद पर सचमुच मौजूद है एलियंस की गुप्त बस्ती? क्या 50 सालों पहले नासा को मिली थी एलियंस की धमकी? और क्यों नासा ने अचानक से किए थे अपने मून मिशन को बंद? दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह यह खबर वायरल हो रही है कि प्रज्ञान रोवर का सामना चांद के एलियन से होने वाला है और चांद के दक्षिणी ध्रुव के गहरे गड्ढों में रहने वाले एलियन भारत के चंद्रयान 3 पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में चांद पर एलियंस बसते हैं? आज उठाएंगे चांद के इस गहरे राज से पर्दा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन शाम 6 बजे इसरो के चंद्रयान 3 ने वो करके दिखाया जो दुनिया ने सोचा तक नहीं था। जी हां, मून के जिस साउथ पोल पर जाने से अमेरिका और चीन डरते थे और रूस हाल ही में फेल हो चुका था, उसी साउथ पोल पर लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने भारत की कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और पूरी दुनिया में इसरो की वाहवाही होने लगी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव की सैर करके अगले 44 दिनों में बड़े खुलासे करने वाला था। जी हां, वही दक्षिणी ध्रुव जिसे लेकर चांद पर सबसे पहले जाने वाले एस्ट्रोनॉट बज एल्डरिन का कहना था कि वहां उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट यानी यूएफओ देखा था। और दुनिया भर के कई स्पेस एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि चांद के इसी अंधेरे इलाके में रहकर एलियन हम पर नजर रख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में चांद पर एलियन है? इस बारे में जानने के लिए हमें घड़ी के कांटे को उल्टा घुमाना होगा और चलना होगा 20 जुलाई 1969 के दिन, जब नासा के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्डरिन ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। जिसके बाद अमेरिका ने बैक टू बैक अपनी अपोलो सीरीज के 5 मून मिशन भेजे। लेकिन साल 1972 में नासा ने यह कहकर अपने मून मिशन को बंद कर दिया कि चांद पर खोजने जैसा कुछ नहीं बचा। हालांकि लोगों को नासा की ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि चांद पर पहुंचने वाले सभी पहले मिशन यानी अपोलो 11 की रिकॉर्ड गायब हो गए। इस रॉ टेप में चांद पर जाने, वहां घूमने और वापस आने के वीडियोस थे, जिससे यह खबर फैलने लगी कि नासा ने खुद अपोलो 11 मिशन की रियल फुटेज गायब कर दी है और इंसानों को वही दिखाया गया है जो वो देखना चाहते हैं। वहीं नासा के इस पहले मून लैंडिंग मिशन अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्डरिन ने भी एलियन की मौजूदगी की आशंका जताई थी। मिशन पूरा होने के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में एस्ट्रोनॉट बज एल्डरिन ने इस बात को इशारों में कबूल किया था कि जब वो चांद पर उतरे थे तो एक बड़ी सी लाइट उनका पीछा कर रही थी और टेक्निकली वो यूएफओ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, जो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था जिसकी इंसानों से कल्पना तक ना हो। और कुछ देर इनकी ऊपर मंडराने के बाद वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तरफ चला गया। ये वही जगह है जहां इस वक्त चंद्रयान 3 मौजूद है। इतना ही नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा था कि 1972 में एलियन ने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को चेतावनी दी थी, जिसके बाद उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। तो क्या वाकई में चंद्रमा पर एलियन मौजूद हैं? इस बात का पता तो हमारा प्रज्ञान रोवर लगा ही लेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज तक चांद पर एलियन होने के जितने भी दावे हुए हैं, उन्हें सच साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, यानी कि सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। दोस्तों, हमने मूवीज में जिस तरह के एलियन देखे हैं, उनका छोटा मुंह, बड़ा सिर, बड़ी बड़ी आंखें और कई बार डरावने सींग भी होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि असल में एलियंस का मतलब डरावने जीव नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के जीव होते हैं। मतलब कि पृथ्वी के अलावा इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे बड़े जीवों को एलियन कहा जाता है। यानी कि अगर चंद्रमा पर पानी मौजूद है और इसके अंदर छोटे बैक्टीरियाज मौजूद हैं, तो उन्हें भी एलियन ही कहा जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर चांद पर एलियन जीव ढूंढ निकाले, जो दुनिया भर के स्पेस मिशंस के इतिहास में सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि हम चांद पर एलियन होने या ना होने की बात पर कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त टीआरपी बढ़ाने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं कि प्रज्ञान को चांद पर एलियन दिखे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसलिए इन सब बातों पर भरोसा मत कीजिए। खैर, प्रज्ञान रोवर के रिसर्च मिशन के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 27 अगस्त के दिन प्रज्ञान रोवर को अपने रास्ते में 4 मीटर डायामीटर वाला बड़ा क्रेटर दिखा था,
जिसकी खबर मिलते ही इसने प्रज्ञान रोवर को वहीं रुकवा दिया और रास्ता बदलकर आगे बढ़ने के लिए कमांड दे दिया। और अब प्रज्ञान इस गड्ढे के पास से होकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये अपने लेजर स्पेक्ट्रोमीटर उपकरणों से इस गड्ढे की जांच भी कर रहा है ताकि वो इन क्रेटर्स में पानी के होने के संकेत को खोज सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो की तारीफ में 2 शब्द जरूर लिख दीजिए। और ऐसे ही कमाल की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।